नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज दिल्ली की सियासत के गलियारों में एक तूफान गूंज रहा है। एक सवाल जो हर जुबान पर चढ़ा हुआ है, क्या एनडीए का अभेद्य किला ढहने वाला है? क्या संसद भवन की दीवारों में बैठा कोई सांसद वोट डालते वक्त अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेगा? और क्या एनडीए जो 30 वोटों की बढ़त का दम भर रहा है, उसी 30 वोटों की कमी से धराशायी हो जाएगा? जी हां, ऐसा कुछ होने जा रहा है। बस आप सिर्फ दिल थाम कर हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। एक ऐसा चुनाव जहां न मंच सजते हैं, न पोस्टर चमकते हैं, न नारों की गूंज होती है। लेकिन यह जंग किसी लोकसभा चुनाव से कम रोमांचक नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक कुर्सी का खेल नहीं है, बल्कि सत्ता की ताकत और विपक्ष की चाल का इम्तिहान है। ऐसा नहीं है कि यह खेल पहली बार हो रहा है। इतिहास गवाह है कि गुप्त मतदान ने कई बार सियासत के समीकरण पलट दिए। याद कीजिए 1959 का राष्ट्रपति चुनाव। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी के भीतर बगावत हो गई। इंदिरा ने अपने सांसदों को अंतरात्मा की आवाज सुनने की सलाह दी और नतीजा V.V। गिरी ने बाजी मार ली। यह था गुप्त मतदान का जादू, जहां एक एक वोट ने सत्ता की दिशा बदल दी। फिर 1997 का राष्ट्रपति चुनाव। नारायणन के खिलाफ T2 सेशन थे। गठबंधनों की ताकत थी, लेकिन गुप्त मतदान में कई सांसदों ने पार्टी लाइन छोड़कर नारायणन को वोट दिया। क्यों? क्योंकि उनकी छवि और सामाजिक सम्मान ने सियासत को पीछे छोड़ दिया था। आज का खेल भी कुछ ऐसा ही है। आइए सबसे पहले इस गणित के खेल को समझते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कुल 782 सांसद हैं। जीत का जादुई आंकड़ा 392 वोटों का है। एनडीए दावा करता है हमारे पास 422 वोटों का खजाना है। वहीं इंडिया गठबंधन कहता है हमारे पास 360 वोट पक्के हैं। सीधी गणित है, एनडीए 30 वोट से आगे है और इंडिया 32 वोट पीछे है। मामला साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, सियासत का गणित इतना सीधा नहीं होता। ये आंकड़े रातों रात पलट जाते हैं। 30 की बढ़त 30 की कमी में बदल सकती है, अगर बीच में आ जाए नाराजगी, बगावत या अंतरात्मा। 1959 में इंदिरा गांधी ने यही साबित किया था। मैदान में उतारे गए खिलाड़ियों को देखिए। एनडीए ने उतारा है CP राधाकृष्णन को। साफ सुथरी छवि, दक्षिण भारत की मिट्टी से जुड़े, बीजेपी के भरोसेमंद। लेकिन इंडिया गठबंधन का दांव ज्यादा चतुराई भरा है। उनका उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी, एक रिटायर्ड जज। न सियासी रंग न सियासी दाग। आंध्र और तेलंगाना की जमीन से जुड़ा चेहरा, जो सामाजिक सम्मान और भावनाओं का ताना बाना बुनता है। ठीक वैसे ही जैसे 1997 में KR नारायणन की छवि ने सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया था। ये दांव ममता बनर्जी का है। उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति का चेहरा सियासी नहीं, तटस्थ होना चाहिए, और यही बात अब एनडीए के लिए सिरदर्द बन रही है। और इस खेल का असली मैदान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। एनडीए भले 30 वोटों की बढ़त का ढोल पीटे, लेकिन 30 सांसदों का रुख अभी हवा में है। लोकसभा में देखिए, टीडीपी के 16 सांसद, YSRCP के 4, जनसेना के 2 और बीजेपी के 3 सांसद हैं। बीजेपी के तो 3 वोट पक्के हैं, लेकिन नायडू और जगन के 20 सांसद किस तरफ जाएंगे कोई नहीं जानता। राज्यसभा के 11 सांसद और जोड़ लीजिए, कुल 33 वोट हवा में लटक रहे हैं। याद कीजिए 2007 का उपराष्ट्रपति चुनाव। हामिद अंसारी की जीत में क्षेत्रीय अस्मिता ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भी आंध्र तेलंगाना के सांसद ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। तेलंगाना में खेल और पेचीदा है। ओवैसी की एमिम का रुख साफ है, वो एनडीए के साथ कभी नहीं जाएगी। लेकिन बीआरएस, कुछ वक्त पहले खबर थी कि बीआरएस एनडीए की गोद में बैठने वाली है, लेकिन अगर उसने पलटी मारी और इंडिया के साथ चली गई तो एनडीए का खेल खत्म हो जाएगा। 1977 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जनता पार्टी की एकता टूटी और मोरारजी देसाई की सरकार को गहरा झटका लगा था। जरा सोचिए, जब इंडिया का उम्मीदवार आंध्र की मिट्टी से है, तो नायडू और जगन अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे कि दिल्ली की सत्ता को खुश करने के लिए अपने ही बेटे को ठुकरा दिया?
2007 में हामिद अंसारी की जीत में भी यही क्षेत्रीय अस्मिता काम आई थी। जनता की अदालत में यह सवाल गूंजेगा और यही डर किसी भी नेता को रातों की नींद हराम कर सकता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा ट्विस्ट है गुप्त मतदान। न कोई विप, न कोई कैमरा, कोई नहीं देख सकता कि किसने किसे वोट दिया। 1959 में V.V गिरी की जीत इसका सबसे बड़ा सबूत है। गुप्त मतदान ने अंतरात्मा को जगाया और खेल पलट गया। आज भी वही हो सकता है। एनडीए का किला बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो सकता है। कुछ सांसद संघ को लेकर बीजेपी से नाराज हैं। कुछ को लगता है कि सारी ताकत दो व्यक्तियों में सिमट गई है। राज्यों की सियासत को कुचलकर दिल्ली का हुक्म थोपा जा रहा है। आरएस 1989 में वीपी सिंह की बगावत ने राजीव गांधी की सरकार को हिलाकर रख दिया था। आज भी 5 से 7 सांसदों की छोटी सी बगावत एनडीए के लिए भारी पड़ सकती है। इंडिया गठबंधन जानता है उनके पास खोने को कुछ नहीं है और हार गए तो कह देंगे संख्या कम थी, लेकिन जीत गए तो ये जीत सिर्फ उपराष्ट्रपति की कुर्सी की नहीं होगी। ये जीत होगी बीजेपी की अजय छवि पर सवाल उठाने की। ये जीत होगी एनडीए की एकता को तोड़ने की और ये जीत होगी विपक्ष के हौसले को 7वें आसमान पर ले जाने की। एनडीए कैसे हार सकता है? 4 रास्ते हैं जहां एनडीए का किला ढह सकता है। आंध्र और तेलंगाना की सेन अगर नायडू और जगन अस्मिता के नाम पर पलट गए तो इंडिया को 20 से 25 वोट मिल सकते हैं। बीआरएस का झटका, अगर बीआरएस इंडिया के साथ चली गई तो 4 से 5 वोट और जुड़ जाएंगे। एनडीए के भीतर बगावत, गुप्त मतदान में अगर 5 से 7 सांसद क्रॉस वोटिंग कर गए तो एनडीए का 422 का आंकड़ा 390 से नीचे लुढ़क सकता है। विपक्ष का दबाव, जब हारने का डर ही नहीं तो इंडिया के सांसद खुलकर एनडीए के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। 9 सितंबर वो निर्णायक दिन। 9 सितंबर का चुनाव कोई औपचारिकता नहीं, ये एक ऐसा रण होगा जो तय करेगा कि सत्ता कितनी मजबूत है और विपक्ष कितना चालाक। अगर सुदर्शन रेड्डी जीतते हैं तो ये जीत होगी अंतरात्मा की आवाज की, जैसी 1959 में गिरी की जीत, आंध्र की अस्मिता की, जैसी 2007 में अंसारी की जीत थी और एनडीए की अजय छवि के टूटने। एनडीए को लगता है कि उनके पास 30 वोटों का रिजर्व बैंक है, लेकिन सियासत का बाजार ऐसा है कि रिजर्व बैंक भी रातों रात दिवालिया हो सकता है। इंडिया गठबंधन जिसे सब कमजोर समझ रहे हैं वही इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल है तो याद रखिए आंकड़े पलटते देर नहीं लगती। 1969 में एक V.V गिरी, 1997 में एक K.R. नारायणन, 2007 में एक हामिद अंसारी और आज 2025 में शायद एक सुदर्शन रेड्डी। कभी कभी एक सांसद, एक वोट और एक अंतरात्मा, इतना ही काफी होता है पूरे किले को जमीन दोजस करने के लिए। नमस्कार।